शाम दादी रोटी बनाते बनाते बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। बेटा नीलू, नीलू जल्दी आजा, खाना खा ले। जी दादी, आ गई मैं। क्या हुआ? ये है नीलू, एक छोटी सी जिज्ञासु लड़की जो अपनी प्यारी दादी के साथ इस खूबसूरत गांव में रहती है। नीलू की जिंदगी की कहानी थोड़ी उदासी लिए हुए है। उसके माता पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। वो नन्ही सी जान तब से अपनी दादी की गोदी में ही सिमट गई थी। दादी ने ही माँ बनकर उसे पाला, बाप बनकर सहारा दिया। गांव के लोग भी जैसे उनके अपने ही हो गए हैं। पड़ोसी जब कभी देख लेते कि दादी थकी हुई है तो मदद के लिए हाथ बढ़ा देते। कोई खाने के लिए कुछ गर्मा गर्म रोटियां भेज देता तो कोई नीलू के लिए त्योहार पर नए कपड़े ले आता। नीलू की आंखों में वो चमक तब और बढ़ जाती जब उसे कोई छोटी सी चीज़ भी मिलती, जैसे एक गुड़िया, एक रिबन या फिर सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान। आज भी वहाँ बेसब्री से दादी का हाथ थामे खेतों की तरफ चल पड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे हर रोज़ उसका दिल धड़कते हुए इस सफ़र के लिए तैयार होता है। दादी दादी जल्दी चलो ना, आज तो सारे खेत फूलों से हंस रहे हैं। देखो ना, वो पीली सरसों भी मुझे बुला रही है और वो गुलाबी फूल तो कह रहे हैं, नीलू हमें तोड़ो नहीं, बस हमारी खुशबू ले लो। हा 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 हा। चलो ना दादी, जल्दी चलो। अरे अरे अरे, ओ मेरी छोटी सी आंधी, अरे अरे रुक तो, कितना दौड़ाएगी मुझे? इतनी तेज दौड़ेगी तो पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अरे रुक तो सही। चल, आज मैं तुझे एक ऐसा पेड़ दिखाऊंगी जिसके नीचे मैंने अपना बचपन जिया है। वो बूढ़ा बरगद, वो हमें अपनी डालियों से गले लगाने को बेकरार है। चल। अच्छा, तो दादी जल्दी चलो वहाँ, जल्दी चलो ना, वरना सूरज देवता हमसे पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर वे दोनों चल पड़ते हैं, एक धीमी कदमों से, एक उछलते कदमों से, पर दोनों के दिलों की धड़कन एक ही ताल पर बज रही है। नीलू और दादी अब खेतों की सकरी पगडंडी पर चल रहे हैं। हवा में सरसों के पीले फूलों की मीठी खुशबू तैर रही है और दूर कहीं कोयलों की कूक सुनाई दे रही है। नीलू का ध्यान अचानक एक तितली पर पड़ता है जो उनके आगे आगे मंडरा रही थी। दादी दादी देखो, ये तितली हमें रास्ता दिखा रही है। शायद वो भी उसी बरगद के पेड़ तक जाना चाहती है। बेटा, जिंदगी भी इस तितली की तरह ही होती है, एक पल में यहाँ और अगले पल कहीं दूर, पर जो पल हम साथ बिताते हैं वो हमेशा यादों में बस जाते हैं। पर दादी, मैं तितली की तरह कभी नहीं उड़ूंगी और ना ही आपको उड़ने दूंगी। हम दोनों तो हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ बेटा, चलो अब हम उस बरगद के पेड़ तक पहुँचते हैं। वहाँ बैठकर मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानियाँ सुनाऊंगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी नीलू अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर बड़े उत्सुकता से उनकी बचपन की कहानियाँ सुन रही थी और दादी के हर जवाब पर सवाल किए जा रही थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। नीलू ने दादी का हाथ थामा और दोनों धीमे धीमे कदमों से अपने छोटे से घर की ओर चल पड़े। नीलू और दादी के घर पहुंचने से पहले ही मौसम ने अचानक करवट ले ली थी। दिन में जो चिलचिलाती धूप गर्मी बढ़ा रही थी, अब शाम को उससे कई ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने लगी थी और आसमान पर घने बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था मानो कभी भी जोरदार बारिश शुरू हो सकती है।
चल बेटा चल, जल्दी घर में चल, मौसम बहुत ख़राब हो गया है बेटा। अच्छा हुआ समय रहते हम घर पहुंच गए। जल्दी घर में चल नीलू, जल्दी चल। दादी, बाहर कितनी जोरों से हवाएं चल रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दादी। हाँ बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे ज़ोरदार बारिश होने वाली है। अच्छा हुआ हम समय रहते आ गए, वरना भीगते हुए लौटना पड़ता। कुछ ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। नीलू अपने छोटे से कमरे में सहमी सहमी सी बैठी थी। डर तो उसे बहुत लग रहा था, लेकिन बारिश की बूंदों को खिड़की से गिरते देखना उसे अच्छा भी लग रहा था। अचानक एक खिड़की के सामने कुछ गिरने की हल्की सी आवाज आई। नीलू चौंक गई। उसने ध्यान से बाहर झांका और देखा कोई चीज जमीन पर पड़ी थी। वो थोड़ी देर तक देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। दादी, दादी जल्दी आओ, देखो देखो बाहर एक चिड़िया गिर गई है, शायद वो घायल है, जल्दी आओ दादी। नीलू की आवाज में इतनी घबराहट थी कि दादी भी चौकन्नी हो गई। लेकिन नीलू ने कुछ सोचे बिना ही दरवाज़ा खोला और बारिश में चिड़िया की ओर दौड़ पड़ी। अरे 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 रुक जा पगली, मैं आ रही हूँ, तू भीग जाएगी बिटिया, रुक तो सही, मैं आ रही हूँ, रुक जा। बारिश तेज थी, लेकिन नीलू का दिल उस नन्ही सी जान के लिए धड़क रहा था। दादी जल्दी से पहुंचकर नीलू और चिड़िया दोनों को अपने पल्लू से ढांपती है और घर के भीतर ले आती है। अरे अरे ये तो प्यारी सी गोरैया है बिटिया, इसके पंख पूरे भीग गए हैं और शायद ज़रा चोट भी लगी है इसे। कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हें ठीक कर देंगे गोरैया, है ना नीलू। जा बेटिया, जल्दी से जाकर मेरी दवाई वाली पेटी लेकर आ और एक साफ कपड़ा भी लाना, जल्दी जा। नीलू ने सिर हिलाया और फौरन दौड़ पड़ी। अब डर गायब था, उसकी जगह जिम्मेदारी और स्नेह ने ले ली थी। दादी और पोती दोनों ने मिलकर चिड़िया की सफाई की और उसकी पट्टी कर दी। दादी, ये चिड़िया ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, ये चिड़िया कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दादी, क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, बिल्कुल जैसे आप मेरा रखती हो। मैं इसका नाम चुन्नी रखूंगी, क्योंकि ये नन्ही सी है, प्यारी सी है और बिल्कुल मेरी तरह बातूनी भी होगी। प्लीज़ दादी, ये हमारे साथ रहेगी, बोलो ना। हाँ बेटा, ये चिड़िया वाकई बहुत प्यारी है और तेरे दिल में तो जो ममता है इसके लिए वो एक माँ की तरह बह रही है। तुझ में तो एक नन्ही माँ का दिल धड़क रहा है मेरी बिटिया। ठीक है, तू इसे रख सकती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखना जैसे मैं तेरा रखती हूँ, ठीक है ना। हाँ दादी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। कुछ ही दिनों में नीलू की चिड़िया चुन्नी अब ठीक होने लगी थी। वह नीलू से घुल मिल गई थी और दिन भर उसके आसपास ही फुदकती रहती थी। अरे चुन्नी, अब तू देख पहले जैसी हो गई है, देख मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चुन्नी की चहचहाहट और नीलू की खिलखिलाहट ने जैसे घर में फिर से रौनक भर दी थी। लेकिन इसी बीच दादी की हालत अब कमजोर होने लगी थी। दादी अब ज्यादा थकने लगी थी, उनकी चाल धीमी हो गई थी और आंखों में एक अनकही पीड़ा झलकती थी। उन्हें अब इस बात का एहसास हो चला था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उस शाम दादी रोटी बनाते बनाते बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। बेटा नीलू, नीलू जल्दी आ जा, खाना खा ले। जी दादी, आ गई मैं, क्या हुआ? बेटा यही मेरे साथ बैठ, खाना खा ले, उसके बाद मैं तुझे कुछ ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहती हूँ।
है दादी? रात को दादी अपना एक पुराना सा संदूक लिए बैठी थी। नीलू बेटा जल्दी आ, बेटा यहाँ आ तो। क्या हुआ दादी? बोलो ना। बेटा मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे अपनी एक खास चीज़ देना चाहती हूँ। ये ले बेटा, ये आज से तेरा हुआ। दादी ये क्या है? ये मेरा संदूक है नीलू। इसमें मेरी सारी यादें हैं, मेरे पुराने खत, तस्वीरें, कुछ दिन के, और वो सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं दादी? बेटा जब मैं नहीं रहूँगी तो यही संदूक तुझे मेरी याद दिलाता रहेगा। इसे खोलकर देखोगी तो लगेगा जैसे मैं यही हूँ, तेरे पास, बिल्कुल पास। दादी आप ऐसा क्यों कह रही हो दादी? आप कहाँ जाओगी? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं रहूँगी तुम्हारी चुन्नी की चहचहाहट में, पवन की सरसराहट में, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल में। नहीं दादी नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं जाने दूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही हो दादी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नीलू दादी से गले लगकर खूब रोई। उस शाम शब्दों से ज़्यादा आंखें बोल रही थी। दादी नीलू को कुछ सिखा नहीं रही थी, वो उसे जीवन के सबसे कठिन सत्य से परिचित करा रही थी, प्यार, विदाई और यादों का रिश्ता। एक सुबह नीलू की चिड़िया चुन्नी चुपचाप खिड़की पर बैठी हुई थी, कुछ अलग सी, कुछ शांत सी। नीलू ने उसे देखा, धीमे कदमों से उसके पास आई। चुन्नी कहाँ देख रही हो? तुम ठीक तो हो ना? चलो ना आज फिर से खेलते हैं, जैसे हर दिन खेलते हैं। लेकिन चुन्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस एक बार नीलू की ओर देखा, जैसे कुछ कह रही हो बिना बोले। फिर उसने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई, बिना एक बार पीछे देखे। चुन्नी 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 तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। चुन्नी रुक जाओ, चुन्नी मत जाओ। जिस तरह दादी मुझे छोड़ने वाली है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? चुन्नी रुक जाओ। दादी दादी देखो ना, मेरी चुन्नी मुझे छोड़कर चली गई। दादी उसे वापस बुलाओ ना। बेटा प्यार कभी किसी को बांध कर नहीं रखता मेरे बच्ची। जिसे हम सच में चाहते हैं उसे आज़ाद करना सीखना पड़ता है। चुन्नी को उड़ जाने दो बेटा, शायद अब वो किसी और की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बने, जैसे कभी वो हमारे आंगन में आई थी और हमें मुस्कुराना सिखा गई थी। उस दिन नीलू दादी के गले लिपटकर खूब रोई, जैसे उसका नन्हा दिल डर, प्यार और जुदाई की आहट को एक साथ महसूस कर रहा हो। दादी दादी आप कभी मत जाना मुझे छोड़कर। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी दादी? आप तो मेरी सबसे प्यारी हो ना। मुझे अकेले छोड़कर कभी मत जाना। हाँ बेटा, मैं नहीं जाऊंगी तुझे छोड़कर। मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी, तेरे दिल में रहूंगी मेरी बच्ची। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। नीलू अब चुन्नी के जाने के गम से थोड़ी बाहर आ चुकी थी। एक सुबह नीलू अपनी छोटी सी टोकरी हाथों में लिए मुस्कुराती हुई दादी के पास आई। दादी आप अभी तक सो रही हो? आप तो सवेरे जल्दी उठ जाती हो ना। चलो उठो ना दादी, आज तो आपने कहा था हम बगीचे चलेंगे, नए पेड़ देखेंगे, आप मुझे नई तितलियां दिखाओगी ना। नीलू दादी को जगाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन दादी की आंखें बंद थी।
चेहरे पर वही शांत ममता भरी मुस्कान जमी हुई थी, जैसे उन्होंने कोई मीठा सपना देखा हो और फिर वहीं ठहर गई हो। नीलू ने उन्हें हिलाया, फिर जोर से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। दादी, दादी देखो ना, मैं तैयार हूँ, चलो ना, वरना फूल मुरझा जाएंगे। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कांपने लगी, उसका दिल घबराने लगा। वो अब दादी के गले लग गई और लिपट कर रोने लगी। वो उन्हें हिला रही थी, पर सब कुछ शांत था। नीलू कुछ कुछ समझ चुकी थी। दादी, दादी उठो ना, तुमने कहा था ना तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर आप क्यों चली गई दादी? दादी उठो ना, मुझे तो आपके साथ रहना था, मैं अकेली नहीं रहूंगी दादी, दादी जल्दी उठो ना। उस पल नीलू की नन्ही आंखों ने वो सच्चाई देख ली जिसे दिल मानने को तैयार नहीं था। दादी जा चुकी थी, बिना कहे, बिना आहट के, हमेशा के लिए। नीलू के रोने में इतना दर्द था कि सारे पड़ोसी उसके घर में आकर जमा हो गए। सब ने नीलू को सहारा दिया और दादी को अंतिम विदाई दी। दादी के जाने के बाद से नीलू एकदम खामोश सी हो गई थी। जिस घर में कभी दादी, नीलू और चुन्नी की खिलखिलाहटें गूंजा करती थी, वहाँ अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मिट्टी की वह छोटी सी झोपड़ी अब सुनसान लगने लगी थी। पड़ोस के काका काकी ने कई बार उसे समझाया, बहुत प्यार से अपने घर चलने को कहा। नीलू, वहाँ अकेली क्यों रहती है बेटा, हमारे साथ चल, वहाँ सब होंगे, बातें होंगी, अपनापन लगेगा तुझे। नहीं काकी, मैं मेरी दादी की झोपड़ी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ मेरी दादी की यादें हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। ठीक है बेटा, लेकिन तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना, तेरी सारी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। अब से तू हमारी जिम्मेदारी है बिटिया। नीलू अपने अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह अक्सर घंटों उस चौखट पर बैठी रहती जहाँ कभी दादी बैठकर उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। एक शाम सूरज ढल चुका था। नीलू यूं ही सर झुकाए अकेली बैठी हुई थी और उसका मन कहीं दूर भटक रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई साया उसके पास से गुजरा है। तभी एक नन्ही सी परछाई उसके सामने आकर थम गई। नीलू ने धीरे से सर उठाया तो उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गई। चुन्नी, चुन्नी, ये तुम ही हो ना? तुम वापस आ गई, मेरी चुन्नी वापस आ गई। क्या दादी ने तुम्हें भेजा है ना? बोलो ना, दादी ने ही भेजा है ना तुम्हें? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेली हो गई हूँ। लेकिन तुम उनसे कहना कि मैं अब ठीक हूँ, बस थोड़ी सी और उनकी ज़रूरत है। ओह मेरी चुन्नी, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कितना याद किया था। मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आ गई, अब कभी मुझसे दूर नहीं जाना। चुन्नी के वापस आने के बाद नीलू में एक नई रोशनी सी भर गई थी। उसे यूं महसूस होता था जैसे दादी अब भी उसके आसपास हो, हवा के झोंकों में, सूरज की गर्माहट में और सबसे बढ़कर चुन्नी की आंखों में। चुन्नी अब उसके साथ हर वक्त रहती, नीलू की बातें सुनती, उसकी तन्हाइयों को बांटती और यूं ही वो तन्हा सा आंगन फिर से चहचहाने लगा। नीलू के पड़ोस वाले काका काकी नीलू के माँ बाप तो नहीं थे, पर उन्होंने माँ बाप होने का पूरा फर्ज निभाया। नीलू का हर तरह से ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे एक काबिल इंसान बनाया। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा और वो छोटी सी नीलू अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी समझदारी थी और दिल में दादी की हर बात की सीख, हर स्पर्श जैसे अब भी उसमें सांस ले रहा हो। अब वही आंगन जहाँ दादी कभी नीलू को कहानियाँ सुनाया करती थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजता था। नीलू वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, न सिर्फ किताबें बल्कि जीवन जीने का सलीका। बच्चों,
मेरी दादी कहा करती थी, प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है, कभी एक थपकी बनकर, कभी एक परछाई बनकर, हमेशा हमारे साथ रहता है। नीलू में अब सिर्फ दादी की यादें नहीं थी, वो उनकी विरासत बन चुकी थी। हर बच्चे की मुस्कान में, हर नई कहानी में दादी फिर से जिंदा हो उठती थी। आपसे जुड़ना हमारे लिए बेहद खास है। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है।